हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिमागी कसरत। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। तो बेसिकली ये जो एक्ट है इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है एंड क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। इसके अंदर क्या किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश किया गया था जो हेल्प कर रहे थे बैंक्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की उनके डेट को रिकवर करने में। तो ये करते क्या थे बेसिकली ट्रिब्यूनल्स? एक्सपेंडिशियस एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसको एक स्पीडी रिकवरी प्रोवाइड करा रहे थे ये बैंक्स को और ट्रिब्यूनल्स को, ताकि हमारे हाई कोर्ट से भी थोड़ा भार कम हो, जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है वो कम हो और एक स्पीडी रिकवरी भी हम प्रोवाइड करा सकें कोई भी डिस्प्यूट को। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप टर्म्स। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर दो अथॉरिटीज़ थी इस एक्ट के अंदर, पहली थी डीआरटी, दूसरी थी डीआरएटी। तो डीआरटी है हमारी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डीआरएटी है हमारी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी जो केस है पहले डीआरटी में जाता था, देन वो डीआरएटी में जाता था। अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन। तो जो कॉम्पोजिशन है हमारे पास वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का, जो हमारे इंडिया में इस टाइम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है वो 33 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं। इसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि हु हैज़ और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जो है और जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन रखता है उसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका बना सकते हैं, वो इंसान बन सकता है। उसके बाद जो उसकी टर्म्स है वो 5 ईयर रहेगी या 65 ईयर एज लिमिट है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 रिकवरी ऑफिसर्स होंगे एंड इसके बाद है हमारा, देखते हैं हम डीआरएटी के बारे में। डीआरएटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये 5 है हमारे यहाँ पे। इसका कंपोजिशन एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इसके अंदर जो कि हु इज हैज़ बीन क्वालिफाइड बी जज ऑफ हाई। सेकंड पॉइंट, हु हैज़ बीन मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस। उसके बाद हैज़ होल्ड पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस फॉर मोर देन 3 ईयर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जो किसी भी ट्रिब्यूनल का मोर देन 3 ईयर्स। इसका भी जो टर्म्स है हमारे पास 5 ईयर है और एज लिमिट है 70 ईयर्स, जो भी यानी कि विच एवर इज़ अर्लियर वो माना जाएगा। इसके अंदर स्पेशल नोट दिया गया है, हमारे गवर्नमेंट की पावर्स दी गई हैं। अगर कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है एनी ट्रिब्यूनल का टू डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी, यानी कि वो एक साथ 2 फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। ऐसे ही जो जुडिशियल मेंबर है किसी भी ट्रिब्यूनल का वो भी अपने फंक्शंस को एज अ डीआरटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो डिस्चार्ज कर सकता है उसके फंक्शन को। इसके बाद इसके अंदर चलते हैं। चेयरपर्सन ऑफ एनी ऑफिस, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का हो तो डिस्चार्ज फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ डीआरटी, यानी कि एक साथ वो 2 फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। ऐसे उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि अगर उसे एक जगह का प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दूसरी जगह का वो नहीं बन सकता, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद आगे चलते अब हम डीआरटी के बारे में पढ़ेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जितने ज़्यादा हायर नंबर ऑफ केसेस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास डीआरटी के ट्रिब्यूनल्स होंगे। ऐसी कोई लिमिट प्रेफर नहीं है इसके अंदर कि आपको इतने ही बनाने हैं, वो जैसे भी केसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद डीआरटी एम्पावर टू फ्रेम देयर ओन प्रोसीजर, यानी कि वो उसके पास खुद की पावर्स है कि जो भी वो प्रोसीजर रखना चाहे वो खुद बना सकते हैं। उसके बाद एंटरटेन, अभी कहाँ तक की जो कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन करेंगे। इसकी अमाउंट रखी गई है 20 लाख से ऊपर, यानी 20 लाख और 20 लाख से अबव। उसके बाद एक और है इसके अंदर इसके एक्सेप्शन, विद द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उनको रेकमेंड करती है तो वो कोई भी केस को उसको अपने अंदर उसको अपने प्रोसीजर के अंदर उसको रिकवरी कर सकते हैं उसकी, बट उसकी भी एक लिमिट है कि वो जो केस है वो 1 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ केस की जो लिमिट लगाई है गई है वो है इसके अंदर 180 डेज। एंड जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास दिया गया है सेक्शन नंबर
19 के अंदर। तो हम अब देखते हैं कि इसके जो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। सबसे पहले है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दी जाएगी बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा विद फ़ी। इसके अंदर देखा गया है कि अगर कोई भी अदर पार्टी है जिन मतलब कि सेम डिफेंडेंट से उन्हें भी कोई अमाउंट क्लेम करना है तो वो किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं टुगेदर एंड अगर बट बिफोर डिक्री बट वो उनकी मर्ज़ी रहेगी कि वो उसको साथ में मर्ज करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड है समन टू डिफेंडेंट। जो ये ट्रिब्यूनल है ये डिफेंडेंट को समन सर्व करेगी एंड डिफेंडेंट को 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई देने के लिए। उसके बाद तीसरा है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ पार्टीज़, यानी कि दोनों पार्टीज़ की सुनवाई होने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करेगी जो हमारी डीआरटी है। उसके अंदर वो उसको यानी कि जो डिफेंडेंट है उसको कोई भी ट्रांसफ़र करने से रोक सकती है। अगर वो किसी भी चीज़ का अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी होगी, देन ही वो कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके अंदर नंबर 5 पे आएगा हमारा सेंड कॉपी ऑफ टू बोथ पार्टी, यानी कि जो भी वो ऑर्डर ग्रांट किया है इसने ट्रिब्यूनल ने तो उसकी वो दोनों पार्टीज़ को कॉपी भेजेगा। नंबर 6 पे है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर हिज सिग्नेचर इशू अ सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर फॉर रिकवरी, यानी कि वो रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आप ये ऐसे करके आप रिकवरी करके लाइए। एंड आगे इस वीडियो में मैं मोड्स ऑफ रिकवरी भी बताऊंगी कि जो हमारा रिकवरी ऑफिसर है वो रिकवरी किस किस मोड से कर सकता है। अब देखते हैं कि जो पार्टी है वो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो वो DR80 में जाएगी, यानी कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील लेके जाएगी जो कि सेक्शन 20 के अंडर है हमारे पास। इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज़ है। बट अगर किसी वजह से पार्टी जो है वो लेट हो जाती है या अपना 30 डेज़ के अंदर अंदर वो अपनी अपील नहीं कर पाती है तो अगर ट्रिब्यूनल को सही लगे तो वो रीज़नेबल टाइम के बाद भी उनकी वो जो है मतलब अपील है उसको एंटरटेन कर सकती है। और अगर DRT ने यानी कि जो DRT ट्रिब्यूनल है अगर उसने ऑर्डर दोनों पार्टीज़ की कंसेंट के साथ दिया है तो DRT उनकी अपील को एंटरटेन नहीं करेगी। अब DRT क्या क्या कर सकती है, DRT में कन्फर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड दी ऑर्डर ऑफ DRT, यानी कि उसको कन्फर्म भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है और चाहे तो उसे सेट असाइड करके नया ऑर्डर भी ग्रांट कर सकती है। एप्लीकेशन यहाँ पे भी जो डिस्पोज ऑफ होगी वो 6 मंथ का टाइम है। इसके बाद इसकी कंडीशंस देखिए कि कैसे कुछ कंडीशंस हैं कि जिनसे DRAT जो कोई भी केस को है अपने उसमें अपनी जुरिस्डिक्शन में लेगी तो वो है आपको 50% ऑफ द डेट रिकवरी अमाउंट को पहले ही जमा कराना होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाएगी। एंड अगर मतलब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो तो वो इस लिमिट को 25% तक रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम मोड्स ऑफ रिकवरी भी बताएंगे। तो मोड्स ऑफ रिकवरी क्या बताए गए हैं, जो रिकवरी ऑफिसर जो सर्टिफिकेट लेकर रिकवरी करने के लिए जाएगा वो किस किस मोड से रिकवरी कर सकता है। नंबर 1 पे है अटैचिंग और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। नंबर 2 पर है टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन विच इंटरेस्ट लोकेटेड, यानी कि उसकी पोजेसन भी ली जा सकती है और उसको सेल भी किया जा सकता है। अरेस्ट द डिफेंडेंट और डिटेंशन इन प्रिजन, यानी कि जो हमारा डिफेंडेंट है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसको जेल में भी रखा जा सकता है। अपॉइंटिंग मैनेजर ऑन डिफेंडेंट प्रॉपर्टी, यानी कि डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर मैनेजर भी अपॉइंट किया जा सकता है। इनके अलावा अदर मोड्स भी होते हैं जो हमारी ये ट्रिब्यूनल अपनाती है। इसमें है जैसे कोई भी मतलब डिफेंडेंट है हमारा, कोई एनी अदर पर्सन है, उस एनी अदर पर्सन के पास कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी है जो इसको डिफेंडेंट को लौटानी है तो जो हमारा रिकवरी ऑफिसर है वो इस पर्सन को नोटिस दे सकता है, यानी कि पूरा बता के कि ऐसे ऐसे मतलब जो डिफेंडेंट है हमारा उसको वो लाइबल है कोई प्रॉपर्टी देने के लिए, तो वो इसको प्रॉपर्टी ना देकर सीधा इसके बिहाफ पर रिकवरी ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर लेता है किसी भी एनी अदर ऑफिसर से, एनी अदर पर्सन से। एंड इसके अलावा एक और है कि रिकवरी ऑफिसर कोर्ट से भी उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। अगर कोर्ट के पास
कोई भी किसी भी तरह का क्लेम है जो डिफेंडेंट के नाम से हो, यानी कि डिफेंडेंट के पास कोई भी क्लेम हो जो उसे कोर्ट से करना हो, तो रिकवरी ऑफिसर कोर्ट से भी उसके बिहाफ पर क्लेम कर सकता है, डिफेंडेंट के बिहाफ पर। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिफेंडेंट कैन नॉट डिस्प्यूट बिफोर रिकवरी ऑफिसर द करेक्शन ऑफ द अमाउंट, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है रिकवरी ऑफिसर को, तो डिफेंडेंट उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि ऐसे अमाउंट कम ज़्यादा लिखी हुई है। एंड इस तरह कोई भी ऑब्जेक्शन जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खुद के सुओ मोटो से, यानी कि खुद की मर्ज़ी से चाहे तो चेंज कर सकता है, एंड वो उस चेंज को रिकवरी ऑफिसर को बता सकता है कि आप ऐसा ऐसा चेंज है एंड आप अब ये वाला सर्टिफिकेट लीजिए और इसके अनुसार ही आप रिकवरी कीजिए। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।